आज के मुख्य समाचार। राज्य पुस्तकालय के पुनर्निर्माण में जुटी क्रैक एकेडमी। 2000 में देखिए दुनिया के सबसे ऊंचे दर्रे। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में ठगी का पर्दाफाश। कम रिजल्ट देने वाले शिक्षकों पर गिरेगी गाज। बगाना में पेट्रोल पंप मालिक को मिली फिरौती की धमकी। महापौर की अध्यक्षता में एफसीपीसी की बैठक। 22 जून को इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप। मंत्री चंद्र कुमार ने अपने इस्तीफे को लेकर दी जानकारी। अब समाचार विस्तार से। शिमला के रिज मैदान पर स्थित ऐतिहासिक राज्य पुस्तकालय, जो ब्रिटिश काल से शिमला की पहचान और साहित्य प्रेमियों का प्रमुख ठिकाना रहा है, अब जल्द ही नए और आधुनिक रूप में सामने आने वाला है। वर्तमान में इस विरासत भवन का सुधार कार्य तेजी से किया जा रहा है, जो कि क्रैक एकेडमी के सहयोग और डोनेशन पर आधारित है। राज्य पुस्तकालय की इस ऐतिहासिक इमारत का निर्माण ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ था और यह दशकों से शिमला के सांस्कृतिक और बौद्धिक जीवन का अभिन्न हिस्सा रही है। यह न केवल शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के लिए बल्कि पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र रही है। अधिकारियों के अनुसार पुस्तकालय का नवीनीकरण आने वाले कुछ महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। इस दौरान भवन की संरचना को मजबूती देने के साथ साथ अंदरूनी हिस्सों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। रेनोवेशन में पुरानी वास्तुकला को संजोते हुए नई तकनीक और सुविधा का समावेश किया जा रहा है, जिससे यह पुस्तकालय अपने मूल स्वरूप को बरकरार रखते हुए नई पीढ़ी की जरूरतों को पूरा कर सकेगा। क्रैक एकेडमी द्वारा इस कार्य के लिए दिया गया डोनेशन न केवल एक जिम्मेदार नागरिक पहल का उदाहरण है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए निजी संस्थाएं भी आगे आ रही है। देखिए मैम, ये कार्य एक एकेडमी कर रही है। आप क्रैक एकेडमी के नाम से एक संस्था है, वो ये कार्य कर रही है और ये बड़े अच्छे से काम कर रही है। यहाँ आप देख ही रहे हैं कितने अच्छे से काम हो रहा है। वुडन वर्क चला हुआ है आजकल, तो ये बड़े ज़ोरों शोरों से काम चला हुआ है। देखिए मैम, जब काम शुरू होता है तो काम करते करते टाइम तो लग जाता है। वैसे 2 महीने हो गए, शायद इतना सा टाइम और भी लग जाएगा। कार्य तो अच्छा हो रहा है मैम। ये हेरिटेज बिल्डिंग है, इसको छेड़ नहीं सकते। इसमें बस अंदर अंदर से थोड़ा सा मतलब अच्छा काम हो रहा है। थोड़ा जो तोड़ फोड़ की, थोड़ा पानी लीक होता था, बस वो चीज़ें रिपेयर हो रही है। विंडोज़ वगैरह, डोर्स वगैरह वो रिपेयर हो रहे हैं और बाकी बच्चों को पढ़ने के लिए फर्नीचर्स आएगा अच्छे से कंफर्टेबल। बस यही काम होगा। बाकी बाहर से तो हेरिटेज बिल्डिंग आप छोड़ नहीं सकते। बैठने के लिए जगह हो जाएगी, कंप्यूटर्स मिलेंगे, वाईफाई, सब कुछ ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसमें हमारा डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट है। बाकी सरकार की तरफ से वो उनका अकेडमी वालों से अकेडमी वाले कर रहे हैं, क्रैक एकेडमी। हिमाचल प्रदेश के शहरी स्कूलों में लगातार खराब परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बीते 3 वर्षों में कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 25% से कम परिणाम देने वाले स्कूलों के शिक्षकों, हेडमास्टरों और प्रिंसिपलों के खिलाफ स्थानांतरण और विभागीय कार्यवाही की तैयारी शुरू हो चुकी है। यह फैसला शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में शिक्षा निर्देशालय शिमला में हुई समीक्षा बैठक में लिया गया है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि ऐसे शिक्षकों को दूसरे जिलों में तबादला किया जाए। सभी जिला उप निर्देशकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 2022-23 और 23 और 24 और 24 और 25 के परीक्षा परिणामों की रिपोर्ट 1 माह के भीतर प्रस्तुत करें। बैठक में यह भी निर्णय हुआ है कि 25% से कम परीक्षा परिणाम देने वाले 54 प्रिंसिपलों की ACR में रेड एंट्री की जाएगी। इनमें 12वीं कक्षा में खराब परिणाम देने वाले 5 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के प्रिंसिपल, 10वीं में कम परीक्षा परिणाम देने वाले 23 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के प्रिंसिपल, 24 उच्च विद्यालयों के प्रिंसिपल शामिल है। बैठक में तय हुआ है कि कम परिणाम देने वाले विषय अध्यापकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। यदि उनके जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए तो उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शहरी स्कूलों को पर्याप्त सुविधा दी जा रही है, इसके बावजूद नतीजों में गिरावट चिंताजनक है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि हर स्कूल का प्रतिमाह औचक निरीक्षण अनिवार्य किया जाए। शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य कम से कम लिया जाए ताकि उनका ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित रहे।
इस अहम बैठक में स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली, हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव मेजर विशाल शर्मा सहित शिक्षा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का साफ संदेश है कि बेहतर परिणाम नहीं तो होगी कार्यवाही। शिमला नगर निगम की फाइनेंस, कॉन्ट्रैक्ट एंड प्लानिंग कमेटी FCPC की महत्वपूर्ण बैठक महापौर सुरेंद्र चौहान और उप महापौर उमा कौशल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में शहर के विभिन्न विकासात्मक और प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें प्रमुख रूप से मॉल से जुड़े वित्तीय मामलों, सड़क परियोजनाओं, जल संकट और हरित क्षेत्र संरक्षण जैसे विषय शामिल रहे। बैठक में कलनोग क्षेत्र की सड़क कनेक्टिविटी को लेकर प्रस्ताव को पारित किया गया। यह लंबे समय से लंबित मांग थी, जिससे क्षेत्र वासियों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही शहर में रेन शेल्टर बनाने की योजना पर भी समीक्षा की गई। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इसका निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है और जल्द ही जरूरतमंदों को इसके लाभ मिलना शुरू हो जाएंगे। साथ ही शहर में जल आपूर्ति की समस्या को लेकर भी चर्चा हुई। नागरिकों द्वारा लगातार उठाई जा रही जल संकट के मुद्दे को गंभीरता से लिया गया और संबंधित विभाग को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि नगर निगम शिमला शहर को सुविधाजनक और पर्यावरण संवेदनशील बनाने की दिशा में प्रतिबद्ध है। सभी विकास परियोजनाओं को पारदर्शी और जनहितकारी तरीके से लागू किया जाएगा। ये देखिए, हमारी मासिक बैठक होती है FCPC की, जिसमें शिमला के विभिन्न वार्ड्स के जो हमारे फाइनेंस के इशू होते हैं, बड़े इशू जो हाउस के लिए जाते हैं, जिसमें 10 लाख से जो ऊपर के इशू होते हैं उसको हम हाउस के लिए लाते हैं। उसमें 2 बड़े इशू जो हमारे पास डेवलपमेंट से रिलेटेड थे। एक कलनोग का इशू था, जिसमें हमारे सड़क की कनेक्टिविटी होनी है और उसके साथ पार्किंग भी बन रही है, एक उसको हमने पास किया। दूसरा मजाहट का एक इशू था, उसमें एम्बुलेंस रोड बननी है, उसको हमने पास किया। और इसके अलावा जो हमारी दूसरी चर्चा भी हुई, जैसे छोटे छोटे आपके हमारे दफ्तर और वो बनने और रेन शेल्टर्स के, हमारा अगले कल जो है 4-5 रेन शेल्टर के हमने उद्घाटन करने हैं और इसके अलावा 4 और नए रेन शेल्टर भी बनेंगे। उसके चाहे वो मजाट है, टूटू है, कच्ची है, खलीनी है, इनके टेंडर अलग से लगे। तो सारी चर्चा हमारी इसमें हुई है और जो कुछ चेयर के परमिशन के बाद कुछ हमारी दूसरी चर्चाएं भी हुई हैं, चाहे फॉरेस्ट को लेकर के हुई है या हमारे जो रेंटल इनकम, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए हमारी हुई है। पानी वालों की तरफ से हमारे पास आई है, जो SJPN की तरफ से हमारे पास लगभग 25 से 30 टैंक, बड़े टैंक जो हमारे लगभग बनने की तैयारी में है, जिसमें शुरू कर रहे हैं उनका काम एकदम से। उसका NOCs के लिए हमारे पास SJPN की तरफ से एक प्रस्ताव आया है, जिसमें जो नगर निगम की जगह है उसमें NOC देना है और जो फॉरेस्ट का एरिया है, फॉरेस्ट और नगर निगम की जहाँ भी कलेक्टिव जगह है उसके NOCs एक बारी ही इकट्ठे हम दे देंगे, ताकि हमारे शिमला शहर के अंदर जो पानी की समस्या और टैंक की जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए इकट्ठे ये 25 से 30 टैंक बनेंगे, जिसके लिए हम NOC के लिए हमारे पास प्रपोजल आया था, उसको भी हमने पास किया है। तो ये सारी मुद्दे थे जो हमने चर्चा में की। और इसके बाद सोशल जस्टिस की बैठक भी है, जिसमें हमारे जो संजौली में वुमेन हॉस्टल है उसमें हमारा काम चल रहा है। उसमें किस तरह से एक फ्लोर हमने बढ़ाना है या क्या करना है, उसकी विजिट जिसकी अध्यक्षा हमारी उप महापौर उमा कौशल जी है और इसके साथ उसके बारे में भी हमारी अभी चर्चा होनी बाकी है। वो कुछ बात उसमें मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि बहुत जगह कई बारी जैसे पहली बरसात जब होती है तो बहुत सारा मिट्टी या नाले भर जाते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा काम भी चला हुआ है, जिसमें विभिन्न वार्ड्स के अंदर और या PWD के माध्यम से या CPWD या नगर निगम की तरफ से जहाँ जहाँ हमारे कलवर्ट्स और हुए हम अपने कलवर्ट्स और उसको खाली करवा रहे हैं, ताकि नालों को जो पानी की निकासी है प्रॉपरली हो सके। उसका कार्य भी पिछले कल कमिश्नर साहब ने इसकी बैठक भी ली थी और अपने जो हमारे BNR के अधिकारी और सफाई के जो अधिकारी है सबको डायरेक्शन भी दिए कि आप इस काम को जल्द से जल्द पूरा करें। और मेरे PWD के अधिकारियों से भी बात हुई और CPWD के भी अधिकारियों से बात हुई है कि जहाँ जहाँ इनके कलवर्ट्स हैं वो भी अपने कलवर्ट्स को, नेशनल हाईवे की अथॉरिटीज़ हैं वो अपने कार्य भी करें। और मैं विभिन्न जगह खुद भी जा रहा हूँ, देख भी रहा हूँ कि जहाँ का बंद पड़े कलवर्ट्स है तो उसको खोलने के लिए मैं स्वयं भी जा रहा हूँ।
हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों के लिए एक रोमांचक अवसर आने वाला है। 1 जुलाई से हिमाचल पर्यटक विकास निगम HPTDC पर्यटकों को मनाली से लेह की रोमांचक यात्रा डेलक्स टेम्पो ट्रैवलर में करवाएगा। महज 2000 के किराए में पर्यटक दुनिया के सबसे ऊंचे और चुनौतीपूर्ण दर्रों का दीदार कर सकेंगे। इस यात्रा में सैलानी बर्फ से ढके 4 प्रसिद्ध दर्रों बारालाचा, नकीला पास और ला चुगला और तंगलंग ला का अनुभव करेंगे। यह सभी दर्रे लेह, मनाली और राजमार्ग पर स्थित है और लद्दाख को हिमाचल के मनाली से जोड़ते हैं। मनाली से यह टेम्पो ट्रैवलर सुबह 5 बजे रवाना होगी और शाम 8 बजे लेह पहुंचेगी। रास्ते में यह वाहन विभिन्न प्रकार के स्थलों से गुजरते हुए जाएगा। पर्यटक इस सेवा की ऑनलाइन बुकिंग निगम की वेबसाइट www.hptdc.in पर कर सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली, मनाली और शिमला स्थित निगम के मार्केट ऑफिसों में भी बुकिंग संभव है। जानकारी के लिए मॉल रोड बुकिंग काउंटर पर संपर्क कर सकते हैं। इससे पहले 16 मई से निगम ने मनाली से रोहतांग, शिमला कुफरी नालदेहरा और 21 मई से मनाली से बारालाचा दर्रा के लिए टेम्पो ट्रैवलर सेवा शुरू कर दी है। इन सेवाओं में मनाली से बारालाचा के 1200 रुपए, रोहतांग के 800 और शिमला से कुफरी नालदेहरा के लिए 600 रुपए किराया तय किया गया है। हिमाचल में इन दिनों पड़ोसी राज्यों से भारी संख्या में पर्यटक हिमाचल पहुंच रहे हैं। गर्मी से राहत पाने और बर्फीले नजारों का आनंद लेने के लिए लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। ऐसे में हिमाचल पर्यटन निगम की यह नई सेवा पर्यटकों को आकर्षित करने और क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगी। 22 जून 2025 को ऐतिहासिक रिज मैदान शिमला एक खास आयोजन का गवाह बनेगा, जहां इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन न केवल खेल को बढ़ावा देगा, बल्कि हिमाचल में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने की एक अनूठी पहल भी बनेगा। इस चैंपियनशिप की विस्तृत जानकारी देते हुए हिमाचल प्रोफेशनल बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश महासचिव यदुपति ठाकुर ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखकर खेलों की ओर प्रेरित करना है। उन्होंने बताया कि इस बॉक्सिंग चैंपियनशिप में देश विदेश से नामी बॉक्सर्स हिस्सा लेंगे। यह चैंपियनशिप सिर्फ एक खेल आयोजन नहीं, बल्कि हिमाचल में एक सकारात्मक बदलाव की शुरुआत मानी जा रही है। आयोजकों को उम्मीद है कि इससे युवा वर्ग को प्रेरणा मिलेगी और वे नशे से दूर रहकर खेलों को अपनाएंगे। 22 जून को हिमाचल प्रदेश प्रोफेशनल बॉक्सिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बॉक्सिंग स्तर का मैच जो है रिज मैदान के ऊपर करवाने जा रही है। कुछ लोगों को कंफ्यूजन था कि जो राजा साहब की जो मूर्ति का अनावरण 23 तारीख से 15 जुलाई के लिए पोस्टपोन हुआ है, तो कुछ लोगों के दिलों में ये था, कुछ लोगों के माइंड में ये था कि कहीं ये प्रोग्राम भी जो है 15 जुलाई के लिए शिफ्ट तो नहीं हो गया है। तो इसी क्लियरिफिकेशन को हमें क्लियर करने के लिए जो है आज की प्रेस वार्ता जो है हमने रखी है। हमें आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि जो 22 जून को जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग मैच रिज मैदान पर जो ऐतिहासिक रिज मैदान है उसके ऊपर जो है करवाया जा रहा है, जिसमें 3 देशों के जो बॉक्सर हैं, इंटरनेशनल जो बॉक्सर हैं अपने अपने देश में उच्च स्तर के जो खिलाड़ी हैं वो इस बॉक्सिंग स्पर्धा में जो है भाग लेने जा रहे हैं। इसी के अनुसार जो भारत का जो नेतृत्व करेंगे, जो लीडरशिप जिनकी लीडरशिप में ये पूरा आयोजन होने जा रहा है, उसमें हमारे आशीष चौधरी है जो एशियन सिल्वर मेडलिस्ट है, इंटरनेशनल प्लेयर है और ओलंपिक में भी वो भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। हमारी छोटी बहन मीनाक्षी ठाकुर जी है जो एक हिमाचल की लड़कियों के लिए, हिमाचल की महिलाओं के लिए जो एक प्रेरणा स्रोत है कि एक छोटे से गांव, एक छोटे से शहर, रोडू विधानसभा क्षेत्र के छोटे से गांव से निकलकर जिस प्रकार छोटी बहन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है देश का नाम रोशन किया है और बॉक्सिंग के इस खेल में जो है ये इतने आगे बढ़ी है, वो पूरे हिमाचल की महिलाओं के लिए नहीं पूरे देश की महिलाओं के लिए जो है एक प्रेरणा स्रोत है। तो सभी महिलाओं को और हिमाचल की खासकर जो हमारी महिला शक्ति है उनके लिए जो है देखना दिलचस्प होगा कि हमारी छोटी बहन जो है पहली बार जो है इस इंटरनेशनल बॉक्सिंग मैच का जो आयोजन रिज पे होने जा रहा है उसमें हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करेगी, इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी और उसके साथ साथ में
जो कविंदर बिष्ट है, जो अलग वेट कैटेगरी में फाइट कर रहे हैं, वो भी इंटरनेशनल प्लेयर है। यशपाल है, वो भी इंटरनेशनल प्लेयर है। हैवी वेट के जो बॉक्सर है हमारे सावन गिल, वो भी नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है। और इन सब को ट्रेन करने के लिए जो है हमारे जो इंटरनेशनल प्लेयर है दिग्विजय सिंह जी, जो इनको कोचिंग, इनकी सुपरविजन में ये सारा काम हो रहा है, सक्षम जी है। और भी जो हमारा टेक्निकल स्टाफ है, आप देख सकते हैं कि जो इंदिरा गांधी खेल स्टेडियम है, दिन रात जो है ये खिलाड़ी जो है अपना पसीना बहा रहे हैं। और जो 22 तारीख को जो मैच होगा, जो है हमने चीफ गेस्ट के तौर पर जो है महामहिम राज्यपाल जी को जो है आमंत्रित किया है। उनके साथ साथ जो है प्रतिभा सिंह जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी विक्रमादित्य सिंह जी, और जो यहाँ के स्थानीय विधायक है भाई हरीश जनार्था जी, उनको भी हमने आमंत्रित किया है। और जो बॉक्सिंग खेल से जुड़े हुई महान हस्तियां हैं, चाहे वो साथ जो हमारे जो दर्शक होंगे उनका एंटरटेनमेंट करने के लिए जो है हमने जो टॉप सिंगर है हमारे कमर गरेवाल, जो है पंजाबी सिंगर है, पंजाबी सूफी सिंगर है कमर गरेवाल जी, वो सांस्कृतिक संध्या के सुपर आर्टिस्ट होंगे। और उनके साथ साथ जो हिमाचल के नाटी किंग है, कुल भी लोग आए और खेल के साथ साथ जो है आप जो सांस्कृतिक संध्या है उसका भी जो है भरपूर आनंद उठाएं। और जो नशे के खिलाफ जो है हमारी लड़ाई है, और राजा वीरभद्र सिंह जी को हम श्रद्धांजलि देंगे, क्योंकि राजा वीरभद्र सिंह जी का जो है इस प्रदेश के लिए बहुत बड़ा योगदान है। हिमाचल प्रदेश में चल रही पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान परीक्षा पास करवाने के नाम पर युवाओं से ठगी करने वाले 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कांगड़ा जिले के जवाली के विक्रम और बलविंदर उर्फ सोनू चरियाल को इस मामले में पालमपुर थाना में दर्ज प्राथमिकता के तहत हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्नोत्री ने बताया कि इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर यह कार्यवाही की गई है। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि दोनों आरोपी लिखित परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को गुमराह कर उन्हें परीक्षा पास करवाने का झांसा देकर पैसे वसूल रहे थे। ये आरोपी दूसरे राज्यों को मोहरा बनाकर अपने नेटवर्क को अंजाम दे रहे थे। यह भी सामने आया है कि वर्ष 2022 में हुई पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले और 2019 में अवैध ब्लूटूथ डिवाइस के प्रयोग में इन आरोपियों की संलिप्तता पाई गई थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि दोनों आरोपी पूर्व से ही भर्ती परीक्षाओं में धांधली करने वाले गिरोह से जुड़े हुए हैं। इस मामले की जांच के तहत पुलिस ने पहले पालमपुर में बनाए गए एक परीक्षा केंद्र से 4 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी, लेकिन कोई ठोस तथ्य न मिलने पर उन्हें छोड़ दिया गया। इसके बाद गहन पूछताछ और जांच में विक्रम और सोनू की संलिप्तता पाई गई। एसपी कांगड़ा शालिनी अग्नोत्री ने बताया कि यह गंभीर मामला है और आरोपियों से गहन पूछताछ भी की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इनके साथ और कितने लोग इस वारदात में शामिल है। साथ ही जिन युवाओं से पैसे लिए गए हैं उनकी पहचान भी की जा रही है। पुलिस भर्ती जैसी संवेदनशील परीक्षाओं में इस तरह की ठगी न केवल योग्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय है, बल्कि पूरे भर्ती तंत्र की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाता है। पुलिस की तत्परता और निगरानी की सराहना भी की जा रही है, लेकिन साथ ही ऐसे मामलों को रोकने के लिए सख्त निगरानी और साइबर जांच तंत्र को और भी मजबूत किया जाना जरूरी है। अपने इस्तीफे की खबरों को लेकर आज मंत्री चंद्र कुमार मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस्तीफा देने की नौबत नहीं आई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से बातचीत कर मसला हल हो चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को इसमें लगाम लगानी चाहिए। मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी कुछ लोगों व कार्यकर्ताओं ने ट्रांसफर और एडजस्टमेंट का पेशा बना लिया है, जिस पर नीरज भारती ने नाराजगी जताई और इस्तीफे की बात कही। हालांकि इस्तीफे देने की जरूरत नहीं पड़ी और मुख्यमंत्री से बातचीत करके मसला हल हो चुका है। चंद्र कुमार ने कहा कि हर विभाग में ट्रांसफर और एडजस्टमेंट का पेशा चल रहा है, लेकिन शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज्यादा है। कुछ लोग व कार्यकर्ता इन ट्रांसफरों में शामिल होकर सरकार की छवि खराब कर रहे हैं, जिसमें लगाम लगाने की जरूरत रहती है और इसी को लेकर नीरज भारती ने नाराजगी जाहिर करते हुए अपनी बात कही है। कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो थोड़ी वो कुछ ट्रांसफर्स वगैरह वो कंस्टिट्यूंसी के बारे में कोई उनका अपना कोई गिला शिकवा था, तो रात ही से काफी स्वादपूर्ण तरीके से बातचीत हो गई और मसला जो है वो सुलझ गया है। कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई इस्तीफा देने की नौबत नहीं है। ये तो
वैसे कुछ एडजस्टमेंट्स वगैरह के बाद थे, वो रात को उन्होंने आपसे बातचीत कर लिया और वो जो है वो मसला सुलझ गया है, ऐसी कोई नहीं है। मतलब कुछ एडजस्टमेंट्स वगैरह एक दूसरी कंस्टिट्यूंसी में जो कर देते हैं तो उससे वहाँ के लोगों की रिसेटमेंट, तो उसको जरा उन्होंने अफेक्ट किया। नौजवान है, जरा कई बार आवेश में बोल देते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। ट्रांसफर जो होती है ये एक बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स है हर डिपार्टमेंट में, खास करके एजुकेशन में। और जो हमारे वर्तमान एजुकेशन मिनिस्टर हैं ने उसने भी काफ़ी संयम से सभी को एडजस्ट करने की कोशिश की है। कई बार ऐसे इन ट्रांसफर्स में लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं जिससे कि वहाँ के चुने लोगों की छवि तो खराब करते हैं लेकिन सरकार की छवि भी खराब करते हैं। मैं ज़्यादा ट्रांसफरों में उलझता नहीं हूँ और इससे क्या होता है कि दिस इज़ ए क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ टाइम। आदमी अपना काम छोड़ता है और इन्हीं में लगे रहते हैं। कुछ हमारे वर्कर्स भी हैं तथा कथित तो वो उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं क्योंकि वो भी इसको अपना पेशा बना लेते हैं। मैं कोई वर्कर देखा जो मेरे पास आता है तो कोई काम की बात लेके नहीं आता है, सांस में लेके आता है। मैंने कहा कि तुमने को एमएलए बनना है या तुमने को मिनिस्टर, तुम क्या ट्रांसफर नहीं, आप अपनी बात रखो कि हमारे पानी नहीं है, बिजली नहीं है, हमारी एम्प्लॉयमेंट की कोई बात करो, तुम इन पे क्यों फंसते हो। और अब ये रिवायत हो गई है कि छोटे से छोटा भी वर्कर्स होगा जब मुख्यमंत्री को मिलेगा तो वो ट्रांसफर लेके जाएगा। कई बार मुख्यमंत्री जी डिस्करेज भी करते हैं कि भाई आपका काम नहीं है बार बार इसको लेके, लेकिन कई बार स्वारपूर्ण माहौल में कई बार जो है इस प्रकार की ट्रांसफर जो है वो नीचे भी जा कर के जो है वो काम तो कुछ होता नहीं है। तो ये बड़ी आगे वहाँ कहते हैं मैंने फलाने की करवा दी, मैंने फलाने की। तो ये जो ट्रांसफर जो है ये बड़ा पंडोरा बॉक्स है और सभी डिपार्टमेंट में है, लेकिन एजुकेशन में इतना ज़्यादा है कि इसको कंट्रोल करना बहुत, ना कोई हमने कोई ट्रांसफर पॉलिसी बनाई है। साल के बाद 1.5 साल के बाद इस तरह हेल्थ में देख लो पूरा 3 साल नहीं करते और जो है वो 4 लीडरों की रिकमेंडेशन लेके, यानी कि ये होल टाइम पेशा हो गया है ट्रांसफर एंड एडजस्टमेंट्स। हिमाचल प्रदेश में अब कीरतपुर मनाली 4 लेन पर सफर करना महंगा हो गया है। बिलोहो टोल प्लाजा पर बीती रात 12 बजे से नई टोल दरें लागू कर दी गई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा इन दरों में संशोधन करते हुए मंडी बाईपास को टोल में शामिल किया गया है। इससे छोटे से लेकर बड़े सभी वाहनों पर टोल शुल्क में 45 से 300 रुपए तक की वृद्धि हुई है। NHAI की ओर से संशोधित टोल दरें टोल प्लाजा पर प्रदर्शित कर दी गई है। LMV को अब एक तरफा यात्रा के लिए 115 रुपए और रिटर्न यात्रा के लिए 175 रुपए चुकाने होंगे। पहले के मुकाबले LMV श्रेणी में एक तरफा टोल 45 रुपए और रिटर्न 70 रुपए अधिक देना होगा। विभिन्न श्रेणियों के लिए नई टोल दरें कुछ इस प्रकार से है। कार, जीप और वैन को एक तरफा 115 रुपए, रिटर्न में 175 रुपए चुकाने होंगे। हल्के कॉमर्शियल वाहन को एक तरफा 185 रुपए और रिटर्न में 280 रुपए चुकाने होंगे। वहीं बस और ट्रक को एक तरफा 390 रुपए और रिटर्न में 585 रुपए देने होंगे। पर्यटकों स्थानीय लोगों के लिए मंडी बाईपास ने ट्रैफिक जाम से राहत दी है, लेकिन अब इस रूट को टोल में शामिल कर दिया गया है। पहले तक मंडी बाईपास तक कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता था। परियोजना निर्देशक वरुण चारी NHAI मंडी इकाई ने जानकारी दी है कि टोल की नई दरें नियमानुसार मंडी बाईपास को जोड़कर तय की गई है। उन्होंने बताया कि इस बदलाव का उद्देश्य संपूर्ण 4 लेन प्रयोग को संतुलित रूप से शामिल करना है। दिल्ली और चंडीगढ़ से मनाली की ओर जाने वाले हजारों पर्यटकों को अधिक शुल्क टोल देना होगा। खासकर पर्यटन सीजन में जब यातायात चरम पर होता है तो यह बढ़ोतरी सफर को महंगा
महंगा बना देती है। गौरतलब है कि कुल्लू के डोहलू नाला टोल प्लाजा को भी चालू करने की तैयारी चल रही है। इसके शुरू होने के बाद टोल लागत और भी बढ़ सकती है।